भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सारण जिले के जीरादेई गांव में हुआ था, जो कि अभी सिवान में है। वे एक स्वतंत्र सेनानी, शिक्षक और वकील थे। वे महात्मा गांधी के सिद्धांतों और विचारधाराओं के प्रबल अनुयायी थे। वह एकमात्र दूसरे बार चुने जाने वाले भारतीय राष्ट्रपति हैं, जिनका भारत में सबसे लंबा कार्यकाल 1950 से 1962 तक रहा। 1906 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहारियों के लिए एक स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वभाव से बेहद सरल और बड़े दिल वाले व्यक्ति थे और वह सादा जीवन और उच्च विचार के सिद्धांतों को अपनाकर चलने वाले व्यक्ति थे। 1914 में बंगाल और बिहार में आई भयानक बाढ़ के दौरान उन्होंने पीड़ितों की खूब सहायता की। इसी प्रकार जब 1934 में बिहार भूकंप और बाढ़ की त्रासदी के बाद मलेरिया से जूझ रहा था, उस वक्त भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पीड़ितों को खुद से कपड़े और दवाइयां बांटी। 1930 में शुरू हुए नमक सत्याग्रह आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक तेजतर्रार कार्यकर्ता के रूप में नजर आए। इस आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार राज्य का प्रमुख बना दिया गया और उन्होंने इस दौरान नमक बेचकर धन की व्यवस्था की। हालांकि इस आंदोलन के दौरान उन्हें कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने के लिए 6 महीने की जेल की सजा हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1934 से साल 1935 तक भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। फिर उनको 1935 में कांग्रेस के बॉम्बे सेशन का अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भारत की आज़ादी और आज़ादी के बाद भी देश के लिए किया गया योगदान सराहनीय है। वर्ष 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने खाद्य एवं कृषि मंत्री के तौर पर देश की सेवा की और आज़ादी के बाद उन्हें भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया। राष्ट्रपति रहते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत की छवि को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने कई देशों का दौरा किया। वह साहित्य, संस्कृति, शिक्षा, इतिहास, धर्म, वेदांत, राजनीति, भाषा आदि विषयों पर वह अपने विचार व्यक्त करने से पीछा नहीं हटते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ही समय पर दोनों हाथों से लिख सकते थे। एक ही समय पर दोनों हाथों से लिखने की योग्यता को एम्बिडेक्सटैरिटी कहते हैं, जो कि यह दुनिया की 1 या 2% लोगों में पाई जाती है। वे सभी से काफी नम्रता से बात करते थे। उनकी यही प्रतिभा उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। 1960 के दशक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बॉलीवुड अभिनेता नाजिर हुसैन से मुलाकात की और उन्होंने भोजपुरी में एक फिल्म बनाने के लिए कहा, जिसकी वजह से 1963 में पहली भोजपुरी फिल्म रिलीज हुई। भोजपुरी सिनेमा का इतिहास अच्छी तरह से फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़इबो के साथ शुरू हुआ, जिसे विश्वनाथ प्रसाद साहब और उनके पार्टनर जय नारायण लाल द्वारा निर्मित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राजनीतिक और सामाजिक योगदान के लिए साल 1962 में भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान के तौर पर भारत रत्न से नवाजा गया। इसके बाद उन्होंने अपने राजनीतिक सफर पर विराम लगाते हुए संन्यास ले लिए। बता दें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपना आखिरी समय पटना के एक आश्रम में बिताया था। बीमारी के चलते 28 फरवरी 1963 को उनका निधन हो गया।